नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवछायाडं नमो लोय सवसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिसोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीनम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव, जिनका आज आचार्य पद आरोहण दिवस भी है, आज के दिन वे अपनी अल्प वय में आचार्य रूपी महाशिखर पर उस पद की गरिमा पर अलंकृत हुए थे। उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत यह रयणसार प्राभृत नाम का ग्रंथ, और इसमें हम सभी अपने स्वात्मा को, अपने स्वयं को कैसे जान लें और हम सभी मुक्ति मार्ग पर कैसे आगे बढ़कर स्वरूप की पूर्णता को प्रकट कर लें, उसके उत्तर में आचार्य देव ने ये कहा कि जो स्व समय पर समय को उनके द्रव्य गुण पर्यायों से जानेगा वो आत्मा को जानेगा और वही मुक्ति पथ का नायक होगा। हमने पूछा आचार्य देव से स्व समय और पर समय क्या है, सो आचार्य देव ने बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्माओं के इन तीन भेदों को दो में वापस विभाजित किया। बहिरात्मा और अंतरात्मा ये दोनों तो पर समय है और परमात्मा ये स्व समय है। हमने आचार्य देव से इनके विस्तार के बारे में पूछा तो आचार्य देव ने हम सभी को 141वीं गाथा में जीवों के पाए जाने के जितने भी स्थान हैं उन स्थानों की सूचना देकर हम सभी को बताया कि ये स्व समय पर समय रूप अथवा बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा रूप, ये आत्मा की व्यवस्थाएं, इसकी विभिन्न अवस्थाएं कितनी विविधताओं को लिए हुए हैं। गाथा 141 के आधार पर हम गुण स्थानों की सारगर्भित चर्चा कर रहे हैं। हम एक बार गाथा का पाठ करके चर्चा शुरू करेंगे। निस्सोति बाहिरप्पा तरतमे आतुरीय अंतरप जहन्नो सत्तोति मज्जिमंतर क्षीणोत्तम परम जिण सिद्धा। प्रथम द्वितीय तृतीय गुण स्थान वाले जीव बहिरात्मा है। तारतम्यता से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव जगन्यंतरात्मा है। पांचवे से लेके अगले 7 गुण स्थानों तक यानी 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान वाले जीव मध्यम अंतरात्मा है। 12वां गुण स्थान का नाम क्षीण मोह, उस 12वें गुण स्थान वाले उत्तम अंतरात्मा है। और 13वें 14वें गुण स्थान वाले और गुण स्थानातीत सिद्ध, ऐसे अरिहंत और सिद्ध ये परमात्मा है। इस प्रकार का क्रम है। हम इसी परिप्रेक्ष्य में 14 गुण स्थानों की संक्षिप्त चर्चा पढ़ रहे हैं। कल तक की चर्चा हम जो अभी तक पढ़ाए हैं, हमने 7वें गुण स्थान तक की सैर कर ली है, तो 14 में से 7 हम हाफवे आ गए हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि 7वें तक आ जाना हाफवे नहीं है, ये तो एकदम आप वो एंड लाइन जो है ना रेस के क्लोज होने वाली, जो बस जिसको टच करने से आप विजेता घोषित कर दिए जाएंगे, उस लाइन से बहुत ही समीप हम आ चुके हैं। 7वें गुण स्थान वर्ती जीव 4 घातिया कर्मों को अभाव करने से कितने दूर हैं कि वे एक अंतर मुहूर्त दूर हैं। वे अपने स्वरूप में विश्रांति लें अंतर मुहूर्त के लिए, त्वरित श्रेणी आरोहण करें और ऐसे ही उनके सर्वज्ञता
वीतरागता ये प्रकट हो जाएगी, अनंत चतुष्टय से वे विभूषित हो जाएंगे। पर ये अंतर वैसा ही है जैसा अंतर हम सामान्यतया सिद्धशिला में और सरवार सिद्धि के विमान के देवों में देखते हैं। कहने को तो एक बाल का अंतर है, लेकिन जाने में तो अभी सागरों लग जाएंगे। कितने दूर है सरवार सिद्धि के अहमिंद्र और सिद्धशिला के सिद्ध कि उनके विमान से लगी हुई तो सिद्धशिला ही है, क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं, लेकिन कहने को बिल्कुल पास और जाने को कितना लंबा काल है। ऐसे ही ये संसार चक्र में इस कली काल में जो हम फंसे हुए हैं, हम यदि 7वें गुण स्थान तक भी पहुंच जावे तो कहने को तो अर्हंत दशा एक अंतर मुहूर्त दूर है, लेकिन योग्य शुक्ल ध्यान के अभाव में बहुत लंबा काल उस दूरी को तय करने में बीत जाता है। ये वाली चर्चा हम सभी एकदम संक्षेप में देखेंगे। हमने अपनी अनादि पंच परावर्तन से थकी हुई चेतना को जगाने के लिए पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से पंच लब्धियों को प्राप्त कर त्रिकरण परिणामों को करके दर्शन मोह की 3 और चारित्र मोह की 4 प्रकृतियों का उपशमन किया। हमने औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट किया, प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट किया। यदि हम उसमें थोड़े चूकते तो यदि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता तो हम तीसरे मिश्र गुण स्थान में पहुंचते, यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता तो हम पहले में ही पहुंच जाते, और यदि ये कोई भी दर्शन मोह की प्रकृति उदय में नहीं आती अपितु अनंतानुबंधी की कोई एक प्रकृति आ जाती तो हम बीच में लटक जाते, हम सासादन में पहुंच जाते। पर सासादन गुण स्थान से बिल्कुल निश्चय था कि अब हम ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, हम नीचे ही गिरेंगे। सासादन से जीव मिथ्यात्व में ही आता है। ये शुरू के 4 गुण स्थानों की व्यवस्था और 3 प्रकार के सम्यक्त्वों का स्वरूप हमने समझ लिया। उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व, सम्यक्त्व प्रकृति जो देशघाती प्रकृति है उसके उदय से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, और यदि ये सातों ही प्रकृतियों का क्षय कर दिया जाए तो क्षायिक सम्यक्त्व। ठीक है, हम आगे बढ़े। हमने पाया कि अनंतानुबंधी तो चली गई है, दर्शन मोह तो पहले ही चला गया, उसकी तो अब बात ही नहीं, अनंतानुबंधी को भी अपने साथ ले गया, लेकिन सत्ता में अभी भी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषायें बाकी हैं। इनके कारण जीव के परिणामों में अभी नाना प्रकार की विविधताएं होती हैं। कैसी विविधताएं होती हैं कि ये चौथे गुण स्थान वाला भले ही क्षायिक सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, जब तक कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय बैठी है ना, तब तक वो अपने जीवन में देश व्रत भी, थोड़ा सा चारित्र भी अंगीकार नहीं कर सकता। सो प्रत्याख्यान नाम चारित्र, आ नाम किंचित भी, जो किंचित भी चारित्र ना कर पाए वो ऐसा जो आवरण करे चारित्र में वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। जैसे ही इसने उसको निशाना लगाया, उस कषाय को जीत लिया, उपशमित कर दिया, उसको भी दबा दिया, वैसे ही 5वां गुण स्थान प्रकट हुआ। इस 5वें गुण स्थान को क्या कहते हैं? देश विरत। ये कर्मों की अपेक्षा भेद है। हाँ, हम सभी को तो क्या, हमारे यहाँ तो एक ही मोनोटोनस कहानी चल रही है। जो आत्मार्थी जीव है वो तो बस जैसे तैसे एक हमें शुद्धात्मा का आत्मानुभूति रस चिदानंद घन का आनंद ही चाहिए, आत्मार्थी को और कुछ नहीं चाहिए। तो वो तो क्या करता है, जब चौथे गुण स्थान में तब भी आत्मानुभूति के रस को चखता है, 5वें में जाएगा तो आत्मानुभूति के रस को चखेगा, 6वें 7वें में जाएगा तो उसका प्रयत्न वही है चिदानंद घन के आनंद का रसपान करने का। लेकिन उसके रसपान करने में जितनी जल्दी होती जाती है ना, जितने जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली वो आत्मा का अनुभूति करता है, वैसे वैसे कर्मों की, कषायों की शक्ति क्षीण होती जाती है। तो चौथे गुण स्थान में जल्दी जल्दी नहीं कर पाता था आत्मानुभूति, अब 5वें गुण स्थान में उसने अपने आत्मानुभूति के व्यसन को और गाढ़ कर लिया, तो उसके अप्रत्याख्यानावरण चली गई। एक और लेवल आगे बढ़ा कि चलो देश विरत तो हो गए प्रगट, अब हमें सकल चारित्र चाहिए, अब इनसे हमारा बात नहीं बनती। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ में, अब मैं बाहर से और अंतर से निर्ग्रंथ परिणति को धारण करना चाहता हूं। जो हम सभी बोलते हैं ना, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, उस घड़ी की उतावली उसको मच गई है। जिसने जीवन में आंशिक चारित्र का स्वाद चखा है
उसको चारित्र की ऐसी उत्कट भावना हुई है कि मैं कब सर्व संग का परित्याग कर सकल चारित्र को प्रकट कर लूं। लेकिन अब रास्ते में कौन खड़ा है कि एक प्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय है। वो कहती है भैया एक देश चारित्र तुम करते रहो, मेरी कोई विरोध नहीं, मैं बिल्कुल नहीं झगड़ूंगी, लेकिन जो तुम सब कुछ ही छोड़कर जाने की बातें करने लगोगे मुझे उसमें आपत्ति है। या तो तुम मुझे छोड़ दो या तुम सारे चारित्र के स्वप्नों को छोड़ दो। तो वो जीव कहता है तुम्हें छोड़ने के लिए तो हम ये सारा काम करते हैं, सो हम तो सकल चारित्र को ही ग्रहण करेंगे, तुम्हारा हम अभी परित्याग करते हैं। जैसे ही प्रत्याख्यानावरण का त्याग होता है जीवन में सातवां गुण स्थान प्रकट होता है। जीव वही है, जीव में कुछ ऐसा रिनोवेशन या कुछ नहीं हो रहा है। जीव क्या कर रहा है, देखिए ये एकदम हम क्या करते हैं, कोई भी चीज गंदी कब होती है, जब उसके ऊपर बाहर की बहुत सारी गंदगी आकर लग जाती है। जो उस वस्तु की सुंदरता है उससे तो वो बनी हुई है, जो गंदगी है वो सब बाहर की आई हुई नैमित्तिकी कार्य है ना। स्वर्ण का स्वर्णत्व तो उसकी सुंदरता है, अब उसका कलर थोड़ा डाउन होने लगा है, थोड़ी किट्टिमा उस पर चढ़ गई है, थोड़ी चांदी की गिलिट की उसमें मिलावट आ गई है, थोड़ा पीतल मिला दिया गया है। इसमें स्वर्ण का स्वर्णत्व तो एकदम सुरक्षित है, वो तो पूरा है। अब क्या इससे शुद्ध सोना निकालने के लिए सोने में क्या करना है, सोने में कुछ नहीं करना है, स्वर्ण में कुछ भी नहीं करना, जो गंदगी उसको हटाना है। यही हमारे ज्ञानी मुनिराजों ने हमको सरल विधि बताई। तो मैं स्वरूप में कुछ नहीं करना, जो स्वरूप नहीं है ना उसकी ताक छाक करती जानी है, उसको हटाते जाना है। तो देखो पहले मिथ्यात्व जो तुम्हारा स्वरूप नहीं था हटा दिया, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग कहां तुम्हारा स्वरूप थे, हटा दिया। हम अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण को भी अपना स्वरूप नहीं मान सकते, तो हमने एक क्रम के चलते क्रमसर रीति से उनको अलग कर दिया। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि पांचवे से सीधा ये जीव सकल संग का त्यागी होकर सिद्धों को नमस्कार करके पंच महागुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके एक ही बार में कैवल्य प्रकट करने के लिए बैठ जाता है। तब उसकी जो अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाएं, अप्रत्याख्यानावरण तो पहले ही गई, प्रत्याख्यानावरण कषाय विराम को प्राप्त होती है और उसको प्रकट होता है सातवां अप्रमत्त विरत। सातवां पहले प्रकट होता है, फिर छठवां प्रकट होता है, सातवें से छठवां, फिर छठवें से सातवां, सात छह ऐसा फिर बार बार जैसे झूला झूला जाता है तो आगे से पीछे हुआ जाता है, ऐसे ही छठवें सातवें में मुनिराज घूमते रहते हैं। ये जो सातवें गुण स्थान से छठवें और छठवें से सातवें में जाना है ना, इसको बोलते हैं स्वस्थान अप्रमत्त विरत। सातवें गुण स्थान के दो नाम आ जाते हैं, ठीक है। अब दो नाम कैसे हैं, एक में तो आप एकदम आराम से झूला झूल रहे हैं एकदम उसी पेस से, और दूसरे में आप थोड़ी देर रुके, आपने पूरे झूले को पीछे तक खींचा और एकदम से छोड़ दिया, अब आप कितने ऊपर जाएंगे। तो दो प्रकार के सातवें गुण स्थान है, एक स्वस्थान अप्रमत्त विरत कि जो मुनिराज अभी अपने साधना में निरंतर कार्यरत तो हैं, लेकिन जिन्होंने अभी शुक्ल ध्यान की अग्नि जलाकर श्रेणी आरोहण का पुरुषार्थ नहीं कर पाया है, बराबर। सो जब मुनिराज छठवें सातवें के बीच चलते हैं, वो जो सातवां गुण स्थान है वो स्वस्थान अप्रमत्त विरत है। पर जो मुनिराज अब ठान लें कि अब हमें छठवें के राग की आग में भी जलना स्वीकार्य नहीं, और वे मुनिराज अपने अंतःकरण में वापस त्रिकरण परिणामों की अग्नि को जला दें और उसमें बुला ले पूरे कर्मों की सभा को होम करने के लिए, एक बड़ा कर्म दहन विधान, कर्म दहन यज्ञ इस स्वरूप में ही बैठकर किया जावे, इसका वे आयोजन करते हैं। और वह आयोजन कहां शुरू होता है, इस सातवें गुण स्थान में ही शुरू होता है। तब इस सातवें गुण स्थान का नाम बड़ा सुंदर है, सातिशय अप्रमत्त विरत। अतिशय हम सभी तो क्या अतिशय मानते हैं, कहीं पर किसी प्रतिमा से कुछ जल निकलने लगे, कहीं पर भैया कोई भी आकर रात को घंटे बजने लगे, ये नाना प्रकार के जो अतिशय है ना, ये तो बहुत ज्यादा जो भक्ति में भीगे हुए देव हो और जिनकी कषाएं थोड़ी अभी तीव्र हो,
जिनको कोलाहल कौतूहल करने में अथवा भगवान की भक्ति प्रकट करने में रस हो, उन सारे देवों की विक्रिया के कार्य हो सकते हैं, लेकिन अतिशय का उनसे कुछ लेना देना नहीं। अतिशय दो प्रकार के मान्य हैं। एक तो तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में से 4 कल्याणक हम मानते हैं, और आखिरी का निर्वाण कल्याणक तो है ही, वो तो महाअतिशय है। तो तीर्थंकरों के जहां पर गर्भ जन्म तप कल्याणक होते हैं, ज्ञान कल्याणक होते हैं, उन क्षेत्रों को हम अतिशय क्षेत्र कहते हैं। और जहां पर उनका निर्वाण कल्याणक होता है, हम उनको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, निर्वाण क्षेत्र कहते हैं, बराबर। तो एक अतिशय क्षेत्र तो ये जहां पर तीर्थंकरों के कल्याणकों को पूरे देवालय ने आके इस पूरी प्रकृति को झुमाकर आनंद से भिंगाकर मनाया था, वो अतिशय था। वो ऐसा था जो सामान्यतः प्रायः हुआ नहीं करता, जो बहुत दुर्लभता से किसी जीव के महाभाग्य से उसका देखने को किसी को मिलता है, जिसके दर्शन से आत्मा में सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाए। ऐसी वे अपूर्व और गजब की क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं आत्मार्थियों के जीवन में। तो एक अतिशय तो वो है। दूसरा अतिशय ये सातिशय अप्रमत्त विरत। कैसा कि अब मुनिराज ने ऐसी कमर कसी है कि अब वे कैवल्य को लेकर ही छोड़ेंगे, बराबर। ठीक है, तो इस गुण स्थान को, तो जब मुनिराज 6वें 7वें में झूले, तो जो 7वें का नाम रहता है वो स्वस्थान अप्रमत्त विरत रहता है, वो अपने स्थान पर रहते हैं। और जब मुनिराज श्रेणी आरोहण करने को, मतलब जो हमने शुरुआत में चर्चा करी, 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज और अनंत चतुष्टय अरिहंत पना, इसके बीच में कितना डिफरेंस है कि अंतर्मुहूर्त का डिफरेंस है, बराबर। इतने ही है जितने, बिल्कुल कहा भाई सिद्धिशिला और सर्वार सिद्धि में कितनी दूरी है, कि दूरी तो कुछ नहीं है, एक बाल की है, लेकिन उस दूरी को तय करने में सातिशय पुरुषार्थ लगता है। वे मुनिराज अब श्रेणी आरोहण करेंगे। अब श्रेणी आरोहण में वापस थोड़ी कर्मों की कहानी पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। हमको याद है हम सभी ने यहाँ पर क्या किया था, औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट किया था, बराबर। औपशमिक सम्यक्त्व में क्या होता था कि इन 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाता था। उपशम हो जाता था, वो ढक जाते थे, मतलब नष्ट हुए क्या कि नहीं हुए। जो क्षायिक सम्यक्त्व हम कर लेते तो ये सब कोई नष्ट हो जाते, तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अभी ये नष्ट नहीं हुए हैं, सत्ता में है ना, पहली बात। अच्छा, औपशमिक सम्यक्त्व कितने समय तक रहता है कि ज्यादा समय तक नहीं रहता। हम कितनी देर तक उस धूल को जो पानी के नीचे दबी हुई है, हमें यदि पानी चाहिए ग्रहण करने के लिए तो हम उठाएंगे ना, उठाएंगे तो वो धूल हिलेगी ना, वो फिर ऊपर उठकर आ जाएगी। तो किसी वस्तु को दबा के रखना कितनी देर तक संभव है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे झूठ ज्यादा देर दबा नहीं रहता, ऐसे कर्मों का उपशमन भी ज्यादा देर तक नहीं रहता दबा हुआ। तो अब ये औपशमिक सम्यक्त्व ज्यादा देर तो नहीं रहेगा। अब क्या उपाय है, औपशमिक सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्या दृष्टि हो जाए, गिरकर तीसरे गुण स्थान में आ जाए, गिरकर दूसरे गुण स्थान में आ जाए, अथवा क्या ऑप्शन था चौथा कि औपशमिक सम्यक्त्व से ना गिरे, मतलब चौथे गुण स्थान से ना गिरे, बस एक सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आए और उसके कारण ये औपशमिक सम्यक्त्व का नाम बदल जाए। क्या नाम हो जाएगा, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। इस सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व हो गया था ना, बराबर। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन है, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन। ठीक है, जो औपशमिक सम्यक्त्व है वो पहली बार यदि किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को होगा ना, तो नियम से हम जो पहला सम्यक्त्व करेंगे वो कौन सा होगा, औपशमिक सम्यक दर्शन। ठीक है, ये एकदम सरल है, फर्स्ट टाइम, इसलिए इसका क्या नाम करते हैं हम, प्रथमोपशम। पहली बार में उपशम ही होता है, तभी तो हमको 3 टुकड़े करने इतनी बड़ी प्रकृति के, तो पहली बार में उपशम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रथमोपशम। ठीक है, लेकिन क्या प्रथमोपशम सम्यक्त्व को ज्यादा देर तक जिंदा रखा जा सकता है कि नहीं, वो नियम से अपना काल जो उसका बहुत थोड़ा काल है, उस काल के पूरा होने पर छूटता ही है। ठीक है, छूटता ही है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट होकर छूटता ही है, मतलब या तो ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में, अथवा तीसरे में गिरेंगे, दूसरे में गिरेंगे, या पहले में गिरेंगे, यही ऑप्शन है। ठीक है,
क्या होगा, या तो वो कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट कैसे होगा, हमने देखा था ये इतने सुंदर नाम वाली जो दर्शन मोह की प्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति, ये प्रकृति अच्छी नहीं है, कराने वाली तो ये दोष ही है, लेकिन नाम सम्यक्त्व मतलब सम्यक्त्व के साथ इसकी चल जाती है। सम्यक्त्व के होने में और इसके होने में ज्यादा विरोध नहीं आ पाता, ये सम्यक्त्व को घातती नहीं है। बराबर, इस प्रकृति को अपने आ जाए तो वही सम्यक दर्शन क्या कहलाने लगेगा, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन की विशेषता है कि इसका काल बहुत लंबा है। इसमें जीव यदि अपने मार्ग सही रास्ते पर स्थिर रहे, जिनागम की सेवा करता रहे, श्रुत का अभ्यास करता रहे, अपने जीवन में यथार्थ विचारों की संतति को बार बार जन्म देता रहे, वो जीव इस सम्यक्त्व से च्युत नहीं होता आसानी से, इसमें रहा जाता। औपशमिक सम्यक दर्शन तो छूट जाता था, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन रहा है। और क्षायिक कैसा है कि क्षायिक तो सबसे बढ़िया है, आप सातों ही प्रकृतियों को खत्म कर दो, लेकिन उसमें जरूरत है केवली और श्रुत केवली के पादमूल की। सामने प्रत्यक्ष में केवली भगवान हो या श्रुत केवली हो, उनके रहने, उनका निकटकरण करने से, उनकी संगति करने से ये सात कर्मों की प्रकृतियों के नष्ट करने का पौरुष हम में आ पाता है, पुरुषार्थ हम कर पाते हैं। ठीक है, तो अब अपन किससे बचे कि देखो मेजॉरिटी जो जीव होंगे वो किस सम्यक्त्व के धनी होंगे, एकदम सिंपल है, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। बराबर, अच्छा अब वापस, अब विचार करने की बात, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाले के इन सात प्रकृतियों का क्षय है कि वे सत्ता में है, सत्ता में है ना, सत्ता में है। अब सुनिए, सातवें गुणस्थान के बाद दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है उपशम श्रेणी का और एक रास्ता जाता है क्षपक श्रेणी का। ठीक है, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी, हम बस एक रूट मैप समझ रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं बनती हैं, क्या क्या संभावनाएं मुक्ति मार्ग में बनती हैं। ठीक है, ये जो उपशम श्रेणी है नाम ही इसका उपशम है, और क्षपक श्रेणी का नाम क्या है, क्षय से क्षपक, क्षपणा करने वाले को क्षपक कहते हैं। मुनिराजों का एक नाम क्षपक भी है। कौन से मुनिराजों का, कि जो कर्मों का क्षय करने के लिए एकदम उद्यम है, उद्यमवंत हैं, उनको क्या बोलते, क्षपक। वे क्षपक, वे मुनिराज क्षपणा करने वाले, कर्मों की आग जला देने वाले, कर्मों के पूरे महल को तहस नहस कर देने वाले, वे मुनिराज क्षपक भी कहलाते हैं। तो क्षपक यानी क्षपक श्रेणी मतलब जिनमें कर्मों की आग जलाई जाएगी, कर्मों की क्षपणा की जाएगी, कर्मों को नष्ट कर दिया जाएगा। और दूसरा जो रास्ता है, इसमें कर्मों को नष्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ कर्मों को पूरा दबा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं उपशम श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, उपशम श्रेणी। अब देखो हमारे पास औपशमिक सम्यक दृष्टि तो यहाँ पर था नहीं, यहाँ आते आते वो कौन सा हो गया होगा, या तो क्षायिक हो गया होगा या क्षायोपशमिक हो गया होगा। बराबर, तो देखो क्षायिक के लिए रास्ता सीधा है, राइट, यानी कि यदि मैंने 12th क्लास पास कर ली है तो मैं 10th के एग्जाम को भी पास कर सकता हूं अब, और आगे जाकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर सकता हूं। मेरे लिए अब जो छोटी क्लास है उस पे जाना कठिन नहीं है। हाँ, बड़ी क्लास को भी मेरे अंदर कैपेबिलिटी आ गई कि मैं 12th के बाद की भी पढ़ाई कर सकता हूं। लेकिन कोई बोले भैया तुम 10th को पास कर पाओगे, अब कैसी बात कर रहे हो, 12th तक 10th पास करके ही तो आया हूं। तो जो ऊपर ऊपर की योग्यता वाले होते हैं ना, वो नीचे नीचे का काम तो किया ही करते हैं। ऐसे ही जिसने सात प्रकृतियों का क्षय करके क्षायिक सम्यक्त्व लिया है ना, उसके लिए दोनों रास्ते खुले हैं। उससे क्षपक श्रेणी में चढ़ना तो आता ही है, क्योंकि उसने 12th की ना, तो आगे ग्रेजुएशन में जा सकता है। और आप बोलो 10th का एग्जाम दे पाओगे क्या, तो बिल्कुल वो भी दे, उपशम श्रेणी में भी चढ़ जाएगा। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए दोनों रास्ते खुले हैं। आइडियल रास्ता तो नाश करने का है, क्षपक श्रेणी का, लेकिन वो भैया क्षायिक संकिति है, अब यदि वो उपशम श्रेणी में जाएगा तो रोकोगे क्या उसको, अरे उसने तो सातों का क्षय कर दिया है, यदि उसको उपशम में जाना है तो जाए। भैया चर्चा बस कर रहे हैं, हाथ में नहीं होता कि हम इस रास्ते जाएंगे इस रास्ते जाएंगे, और ना सामने डायरेक्शंस दिखते हैं, ऑप्शन पूछता हो भैया कौन सी श्रेणी में चढ़ोगे। क्योंकि बहुत सातवें गुणस्थान और अंत दशा में ऐसे तो कोई अंतर नहीं, अंतर मुहूर्त
जितनी देर में हम स्वाध्याय करेंगे उतनी देर में 7वें गुणस्थान वाला कैवल्य कर लेता है। 8:15 से 9 बजे तक में केवल ज्ञान हो जाएगा भैया। हमारी एक गाथा की चर्चा अधूरी रह जाएगी, हम 4 गुणस्थानों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे और वो लोकालोक की सारी बातों का ज्ञाता बन जाएगा इतनी देर में। कौन? शिवभूति मुनिराज जैसा, जिनको ये गुणस्थानों की बातें पढ़ाने बैठो तो वो बोलेंगे नहीं भैया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। क्या अल्प क्षयोपशम वाला भी जो 7वें गुणस्थान में स्वरूप में समाधि लगाकर बैठा और अंतर्मुहूर्त तक ना उठे, तो वो जितनी देर में हम चर्चा करेंगे उतनी देर में वो कैवल्य हम समझेंगे, हमने आज अच्छी एक गाथा समझ ली, और वे लोकालोक को समझ गए उतने में। और लोकालोक को समझना तो बड़ी बात नहीं कहेंगे, अनंत आनंद का, अनंत सुख का उनको तुरंत ही प्रदेश प्रदेश में जैसे झरने फूट पड़े हो, ऐसी उनकी दशा हो जाएगी और हम अपने आप को वहीं पाएंगे, आकुलताओं में जलते हुए, इच्छाओं में जलते हुए। तो स्वरूप की सामर्थ्य अनोखी है। तो वापस छपक, जो जिसने क्षायिक सम्यक दर्शन किया था ना ऊपर, वो वाला जीव कहां जा सकता है कि द्वार दोनों खुले हैं, 2 रास्ते हैं भी ऊपर चढ़ने के। हम सब समझ रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़े जीवन में, तो 7वें तक तो हम समझकर आ गए कि 3 कषायों का अभाव करो और 7वें पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे कैसे जाया जाए, तो इसके आगे जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। दोनों रास्तों में जो गेट है उस गेट को बोलते हैं सातिशय अप्रमत्त। वो जीवन में अतिशयकारी कोई तेज के साथ वो सामर्थ्य प्रकट होती है इस चैतन्य आत्मा के कि वो 7वें के आगे अपने आप को पुश करता है, ठीक है। सो एक क्षपक श्रेणी, एक उपशम श्रेणी। क्षायक सम्यक दृष्टि का सॉर्टेड है, वो किसी में भी जा सकता है। अब उसके तत्समय की योग्यता और उसके उस जाति के पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। अब ट्विस्ट बना, वो बना क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाले का, कि अब उसके क्षायिक सम्यक्त्व तो नहीं है, तो जिसने अभी अपना पिछला होमवर्क ही नहीं किया है वो उससे भी बड़ा असाइनमेंट लेकर बैठ जाए तो टीचर ही उसकी एलिजिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा। भैया पहले पुराना तो कर लो। जिसने जो 4थे गुणस्थान में नष्ट किए जाने थे उन प्रकृतियों का ही नाश नहीं किया है, अब वो आगे एक्सेस मांगे कि मुझे छपक श्रेणी पर चढ़ना है, तो प्रकृति बोलेगी कैसे चढ़ोगे, तुम्हारी तो पहले की क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाला वो क्षपक श्रेणी पर नहीं चढ़ेगा। क्षपक श्रेणी पर चढ़ने का कौन अधिकारी है? क्षायिक सम्यक्त्व वाला। वो उपशम श्रेणी पर चढ़े तो वो उसकी बात, क्योंकि उसने एलिजिबिलिटी बनाई है। जो बड़ी सामर्थ्य वाले हैं वे छोटा काम करें तो कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा तो वे ही कर पाएंगे ना जो बड़ी सामर्थ्य वाले हैं, इस हिसाब से, ठीक है। सो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाला एलिजिबल है किसके लिए? उपशम श्रेणी के लिए, ठीक है। अब गजब की बात सुनेंगे हम। चलना है उपशम श्रेणी में और इसके सम्यक्त्व तो है क्षायोपशमिक, मतलब इसके प्रकृति का तो उदय है किसी ना किसी, जिसके कारण इसके सारे कर्मों का उपशम तो नहीं है जो औपशमिक सम्यक्त्व करते हैं। और हमारे पास तीसरी ऐसा कोई रास्ता ही नहीं जिसका नाम क्षायोपशमिक श्रेणी हो। क्षायोपशमिक श्रेणी से कोई चढ़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय, उसके कारण लगते हैं चलमल अगाढ़ दोष। जिसको आत्मा की समाधि लगानी है उसको ये दोषों को उत्पन्न कराने वाले निमित्त रहेंगे तो समाधि कैसे करेगा? वो स्वरूप में कैसे बैठेगा? नहीं बैठ पाएगा ना। उसको किसी भी प्रकार से किसी भी जगह का वैसा निमित्त नहीं चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा उपशम श्रेणी पर चढ़ने के लिए? अब उसको अपने इस क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को कन्वर्ट करना पड़ेगा औपशमिक सम्यक्त्व में, और उस औपशमिक सम्यक्त्व से वो चढ़ पाएगा उपशम श्रेणी। सो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है इसको बोलते हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। पहले हमने प्रथमोपशम लिया था। प्रथमोपशम क्या था कि पहली बार जो उपशम किया था। द्वितीयोपशम कि द्वितीयोपशम वो वाला नहीं। अब मैंने एक बार कर लिया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, फिर मैं भूल गया बहुत लंबे काल के लिए, फिर मेरी हालत वैसी की वैसी हो गई, अब मैं वापस जो करूंगा ना वो भी प्रथमोपशम होगा। तो 4थे गुणस्थान वाला तो हमेशा जब भी औपशमिक होगा ना वो प्रथमोपशम कहलाएगा। द्वितीयोपशम क्या कहलाएगा?
उपशम श्रेणी पर आरोहण के पहले जो सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान वाले मुनिराज छठवें से आकर सातवें में औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट करते हैं, मतलब अपने क्षयोपशमिक सम्यक्त्व को कन्वर्ट करते हैं औपशमिक सम्यक्त्व में। कब? श्रेणी के आरोहण के लिए। तो जो सम्यक्त्व कहलाता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। एकदम सरल है, दो रास्ते हैं, सातवें पड़ाव पर हम खड़े हैं, छपक श्रेणी उपशम श्रेणी से जा सकते हैं। एक से कर्मों का क्षय होगा एंड देयर इज नो रिटर्न, हमको उसमें अपनी ही रिस्क पर जाना पड़ेगा। उस रास्ते से आज तक जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा, बराबर। और उपशम श्रेणी वाला कंपलसरी दिखा दे रहे हैं तुमको कि वीतरागता का सुख कैसा होता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए सही रास्ते से आना पड़ेगा। ये रास्ते से बस क्या है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हम दो जगह से एक ही स्थान पर जा रहे हैं। एक जगह से आप जाओगे, एंट्री करोगे तो आप उस स्थान के अंदर जा पाओगे, दूसरी जगह से आप जाओगे ना तो आपके उस स्थान पर एक बहुत बड़ा ग्लास रहेगा, आप अंदर क्या क्या चल रहा है वो तो देख पाओगे, लेकिन आप बोलोगे मैं आगे चला जाऊं तो ग्लास का दरवाजा है, आगे नहीं, आगे का रास्ता तो वही भैया, एंट्री करनी तो वहां से आओ। उपशम श्रेणी यही करती है और वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले ये हमको बिल्कुल ज्यादा डिटेल में हमको समझना भी नहीं है अभी, हम बस इतना समझें कि रास्ते कैसे बन रहे, जो हम अलग अलग चर्चाओं में कभी बात करते होंगे, किन्हीं मुनिराज ने उपशम श्रेणी चढ़ी, किन्हीं ने छपक श्रेणी चढ़ी, किन्हीं ने इतने कर्मों का उपशमन किया तो इन्होंने इतने कर्मों का क्षय कर दिया, इसके क्या मायने हैं। तो हमें थोड़ा बस हम ये वाली बातें समझने तो लगे कि क्या हो गया, हम इतना सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इनका। सातवें से औपशमिक सम्यक्त्व तो पहले ही छूटकर या तो क्षयोपशमिक क्षयक हो गया होगा, यदि क्षयक हुआ है तो कोई बात नहीं, वो जीव दो प्रकार से अपना पुरुषार्थ करेगा, या तो कर्म क्षय करने का, जो कर्म क्षय करने का करेगा तो छपक श्रेणी आरोहण करेगा, जो कर्म का उपशमन करने का करेगा तो उपशम श्रेणी पर जाएगा। यदि क्षयोपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने सम्यक्त्व को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्षयोपशमिक श्रेणी तो कोई है नहीं, या तो उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी है, या तो क्षय करके छपक श्रेणी पर चढ़ो या उपशम करके उपशम श्रेणी पर चढ़ो, देयर इज नो अदर वे, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व वाले की सातवें के आगे एंट्री नहीं है, यदि सातवें से आगे उसको बढ़ना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इधर क्षयिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व। जो औपशमिक सम्यक्त्व वो करेगा वो क्या कहलाएगा, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। अब अगेन ये औपशमिक है, औपशमिक सम्यक्त्व का काम तो थोड़ा रहता है, थोड़ी देर तक रहेगा, तो उपशम श्रेणी में कितनी देर रहा जा पाएगा, जितना औपशमिक सम्यक्त्व का काल है। उसके बाद क्या होगा कि वही होगा जो पहले हुआ करता था, वो चौथे से या तो कन्वर्ट करे या नीचे गिरे, और कोई आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं बनता था, बराबर। तो यही बात यहां बनेगी। तो देखते हैं, हम उपशम श्रेणी की पहले चर्चा करते हैं। तो एक जीव ने स्वस्थान अप्रमत्त विरत और प्रमत्त विरत इनके बीच में झूला झूलते झूलते अब निर्णय किया कि नहीं, अब तो कर्मों की हम होम करेंगे, कर्मों की हम होली जलाएंगे। उसने क्या किया, उसने सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान प्रकट किया और अपने सम्यक्त्व को भी द्वितीयोपशम बना लिया। ऐसा बनाने पर ये जो अप्रमत्त विरत गुण स्थान है ना, देखिए यदि आपको थोड़ा सा भी स्मृति में हो, तीन प्रकार के करण की हमने चर्चा करी थी, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। ये करण लब्धि में होते थे, 5 लब्धियां थी ना पहले गुण स्थान में, 4 तक तो अभव्य जीव भी चले जाते थे, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये जो करण लब्धि थी ना 5वीं, इसमें 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, इनको बोलते त्रिकरण परिणाम। करण यानी परिणाम, करण यानी गणित भी, तो यहाँ परिणाम उसका अर्थ लेंगे। तो त्रिकरण जो परिणाम है ना, इनके 3 कौन कौन से भेद हैं, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। इस प्रकार से इन 3 परिणामों के भेद हैं, ठीक है। मतलब एकदम सरल सा भी यदि हम उदाहरण लेंगे समझने के लिए, तो जैसे हम एरोप्लेन में बैठते हैं, सबसे पहले वो नीचे ग्राउंड पर सीधा सीधा चलता है, फिर ऐसी उसकी पीक आती है उड़ता हुआ, और फिर वो ऊपर जाके सीधा हो जाता है। तो पहले ग्राउंड पर चलने वाला अधः प्रवृत्त करण है, जो ऊपर फ्लाइट का लेने वाला वो अपूर्व करण है, परिणामों का ग्राफ है। अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, वहां पर जाकर पूर्णता होने पर अपना काम बन जाता है।
ये गुण स्थानों के नाम इन्हीं परिणामों पर हैं। हमको नाम याद ही नहीं करने। 3 करण के परिणाम पर 3 गुण स्थान है, इसलिए इन गुण स्थानों में कुछ नहीं होता। देखो, चौथे में जीव अपना घर गृहस्थी कर सकता था, 5वें में उसने प्रतिमाएं ले ली, थोड़े नियम ले लिए, 6वें 7वें में उसकी निर्ग्रंथ दशा आ गई, 28 मूल गुण आ गए। अब 8वें 9वें में स्पेशल क्या होगा कि अब स्पेशल कुछ नहीं, अब सिर्फ परिणामों में इंटरनलाइजेशन होगा। अब अंदर चलेगा, बाहर से कुछ भी नया नहीं होना। जो व्रतादि ग्रहण करने का प्रयोजन था वो तो 6वें गुण स्थान में ही पूरा होता है। 7वें से व्रतादि की कोई उपयोगिता नहीं। 7वें से जो गिरना हो तो व्रत काम के हैं, ऊपर उठना हो तो व्रतों का कोई काम नहीं। स्वरूप की समाधि लगाई जाए और काम बनता जाए। अब मुनिराज को कुछ नहीं करना होगा, उनको ईर्या समिति से चलना नहीं होगा, उनको भाषा समिति से बोलना नहीं होगा, उनको ना एक जगह एक करवट से सोना होगा, ना खड़े होकर आहार लेना होगा। ये तो तब थे जब वे आत्मा के बाहर आते। उन्होंने सातिशय अप्रमत्त व्रत, इस गुण स्थान का दूसरा नाम अब हो जाएगा अधः प्रवृत्त करण। ठीक है, पहले परिणाम कहां चालू होंगे? सातिशय अप्रमत्त व्रत में। और इसको क्या बोल, कौन से परिणाम होंगे कि रनवे पर चलने लगा है प्लेन, अधः प्रवृत्त करण। यहां पर बढ़ते 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 परिणाम होते जाएंगे, अधः प्रवृत्त करण। जैसे ही 7वें से हम टेक ऑफ करने के लिए निकलेंगे, हमारे परिणामों में अपूर्वता आएगी, तो 8वां गुण स्थान में हम ग्रेजुएट होंगे, उसको बोलेंगे अपूर्वकरण। और जब उन परिणामों में भी और ज्यादा वृद्धि होती जाएगी, तो अब वे परिणाम मैच्योरिटी के लेवल पर आएंगे और वह 9वां गुण स्थान होगा अनिवृत्तिकरण। और ये 9वें गुण स्थान के अनिवृत्तिकरण में जीव की वेद कषाय आदि कषाय, इन सब की प्रकृतियां चरमरा जाएंगी और जीव इतना परिपक्व होगा कि ये 10वें गुण स्थान पर वहां पहुंच जाएगा जहां पर इसकी सिर्फ एक कषाय रह जाएगी, सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म मतलब बहुत जर्जर हालत में, बहुत वीक, और सांपराय मतलब कषाय। जिस गुण स्थान में मात्र सूक्ष्म लोभ के अंश बाकी रह जाते हो, कषाय के अंतिम वो एकदम छोटे छोटे अंश टुकड़े बाकी रह जाते हो, वो 10वां गुण स्थान है सूक्ष्म सांपराय। इसके आगे कषायों का अस्तित्व नहीं होता। उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो उपशम श्रेणी में 10वें के बाद आता है 11वां, ये उपशांत मोह गुण स्थान है। और यहां पर ही वो ग्लास की वॉल है, आगे नहीं जा सकते आप, वापस दूसरे रास्ते से आओ, डाइवर्जन दूसरा, वापस आओ पीछे से रिटर्न लेकर। तो 11वें गुण स्थान का नाम ही क्या है? उपशांत मोह। इस गुण स्थान में आते ही इसका पूरा मोह, पूरी कषायें, पूरी विभाव परिणति, ये उपशमन को प्राप्त हुई है। विभाव परिणति राग द्वेष मोह जन्य, अज्ञान जन्य नहीं। अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ ना, अज्ञान के औदैहिक भाव है ना, मतलब केवल ज्ञान की अपेक्षा। हाँ, सो क्या हुआ? इस गुण स्थान का क्या नाम है? उपशांत मोह। ये वाला जो 11वें गुण स्थान वाले मुनिराज हैं, वे पूर्ण वीतरागी हो गए हैं। कैसे हो गए मुनिराज? पूर्ण वीतरागी। इनके कषाय का अंश भी अभी अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। चारों की चारों कषाय, देखो 3 कषाय तो 7वें में ढह गई थी, लेकिन चौथी सूक्ष्म सांपराय, उसको खत्म होने में कितने गुण स्थान लग गए? 10वें गुण स्थान के अंत समय में वो गई, 11वें में उपशांत मोह से पूर्ण कषायों की शांति हुई। और ये मुनिराज कैसे हो गए? वीतरागी। वीतरागी हो गए, अनंत निराकुलता को तो प्राप्त हुए, लेकिन अब उसको भोगें कैसे? अनंत निराकुलता को भोगने के लिए चाहिए अनंत ज्ञान, वो अनंत ज्ञान तो अभी है नहीं। तो वे मुनिराज अपना काल पूरा कर, क्योंकि यहाँ पर काल अंतर मुहूर्त का ही है, वे इस गुणस्थान का काल पूरा कर वापस क्रम से नीचे गिरते हैं। 11वें से 10वें, 10वें से 9वें, 9वें से 8वें, 8वें से 7वें, और नीचे जहां भी चाहे मुनिराज अपने आप एक एक गुणस्थान में। उपशांत मोह के बाद अपने आप 10वें में सूक्ष्म कषाएं एक्टिवेट हो जाती हैं, उससे नीचे जाकर फिर वेद आदि कषाएं एक्टिवेट हो जाती हैं, उससे नीचे आकर फिर और कषाएं एक्टिवेट हो जाती हैं, फिर 7वें गुणस्थान की कषाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट मतलब उनकी प्रकृतियां जो निमित्त रूप में थी, उन सबका जिनको दबाया गया था, उनका अनुपशम होता जाता है उपशम की जगह। ये उपशम श्रेणी कहलाती है। और इस पर आगम में बहुत सुंदर एक प्रश्न उठाया गया
आचार्यों ने बोला 11वें गुण स्थान में मुनिराज के 11वें गुण स्थान में मुनिराज के बिल्कुल भी कषाय नहीं है, बराबर, बिल्कुल भी कषाय नहीं है। तो फिर मुनिराज को किस कारण से कषाय का उदय आता है? बात समझ में आई? और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो अन्य मत है, कुछ दर्शन है, वो ये मानते हैं चैतन्य आत्मा पहले शुद्ध था, फिर माया ने आकर विकार उत्पन्न करा दिया। पहले तो कैसा था? पुरुष शुद्ध था, और फिर माया आई, माया ने विकार उत्पन्न करा दिया। तो हम बोलते हैं कि नहीं, यदि माया आई बाद में, उसने विकार उत्पन्न करा दिया, तो फिर हम उस चैतन्य पुरुष को विकार वाला ही मानेंगे, तभी विकार करा पाएगी माया। बिना कराए क्यों? जब मैं ऑलरेडी शुद्ध हूं, मुझे अशुद्ध कैसे किया जा सकेगा? इसलिए सिद्ध भगवान को हम दोबारा संसार में कभी नहीं बुलाते। हमारा आगम क्या कहता है? रही है अनंता अनंत काल, वे वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे एक बार परिणम गए, क्योंकि उनके अब विकारी होने के कारण नहीं बचे हैं, बराबर। तो प्रश्न आया आगम में कि 11वें गुण स्थान में मुनिराज पूर्ण वीतरागी हैं, तो फिर वापस उनके 10वें में सूक्ष्म संप्रदाय में कषाय कैसे उत्पन्न होती हैं? आगम में इसके दो उत्तर दिए। या तो मुनिराज की आयु पूर्ण हो जाए, यानी मरण हो जाए 11वें गुण स्थान में, तो अपने आप उनके विग्रह गति में परिणाम आ जाएंगे, अथवा 11वें गुण स्थान का काल पूरा हो जाए, उसका जो टाइम है मैक्सिमम, तो अपने आप कर्मों की ऐसी योग्यता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वे उतनी देर से ज्यादा दबाकर नहीं रखे जा सकते। या तो उनको खत्म कर दो, या फिर वो दबाए गए तो फिर वो वापस प्रकट होंगे। तो इससे हम सभी को ये समझना होगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निमित्त नैमित्तिक संबंध, तत्समय की योग्यता, निमित्त उपादान शक्तियां, जीव की स्वतंत्र सत्ताएं, इनका कितना विवेक जिनागम में रखा गया है, सबका कितना क्रेडिट है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कुछ करता, लेकिन काल की मर्यादाएं कितनी निहित हैं, द्रव्यों के अपने अपने परिणाम कितने व्यवस्थित हैं, ये इसकी सुंदरता है। तो 11वें से यदि कोई गिरेगा तो जल्दी नहीं गिरेगा, पूरा पूरा अपना टाइम लेगा। 11वें गुण स्थान का जितना टाइम है, या तो पूरा वो भोगेगा, उसके बाद नीचे आएगा, अथवा यदि कम भोगेगा तो मतलब 11वें में मरण हो जाए, ये वाली बात है, ठीक है। सो इस प्रकार से ये अपूर्वकरण की उपशम श्रेणी है, और इन गुणस्थानों के नाम हम बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और क्षपक श्रेणी का आरोहण होके कैवल्य कैसे प्रकट होता है उसकी चर्चा हम कल करके आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। देखिए, नाम याद करने हमको, मिथ्यात्व हेडक्वार्टर, सासादन क्योंकि अजीब सा नाम है, तीसरी खिचड़ी है, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच वाली मिश्र सम्यक मिथ्यात्व, चौथे में सम्यक्त्व है लेकिन चारित्र नहीं है तो अविरत सम्यक्त्व, पांचवें में चारित्र है लेकिन पूरा नहीं है तो देश विरत सम्यक्त्व, पांचवें से छठवें में, वैसे पांचवें से सातवें में जाएंगे तो क्या हुआ? चारित्र पूरा प्रकट हुआ, लेकिन कैसा? शुद्धोपयोग वाला, तो प्रमाद नहीं है, अप्रमत्त लेकिन विरत, यानी चारित्र पूरा हुआ। और सातवें से छठवें में आते हैं तो प्रमत्त, प्रमाद मतलब शुद्धोपयोग नहीं, प्रमादी नहीं, वे तो बहुत जागे हुए मुनिराज हैं, उनकी परिणति में कभी स्खलन होता ही नहीं। छठवें गुण स्थान में भी बड़े जागे हुए 28 मूल गुणों का संबंधी पालन करते हैं, तो प्रमत्त विरत क्योंकि स्वरूप से बाहर है, सो प्रमत्त विरत छठवा, प्रमत्त क्योंकि स्वरूप से बाहर है और विरत क्योंकि सकल वृत्ति है, वो अविरत था चौथे वाला, पांचवा वाला देश विरत था, ये पूर्ण विरत हो गए। सातवां गुण स्थान अप्रमत्त विरत क्योंकि ये शुद्धोपयोगी है। अब सातवें गुण स्थान के बहुत सारे नाम हमने आज देख लिए हम, लेकिन इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए एक ही नाम सीखेंगे, वो अपन ने वो डिटेलिंग कर ली कि स्वस्थान अप्रमत्त विरत, सातिशय अप्रमत्त विरत, और फिर सातिशय अप्रमत्त विरत कोई अधः प्रवृत्तकरण कह देते हैं, वो वाली डिटेलिंग है। लेकिन हम अभी नाम क्या सीखेंगे? बस अप्रमत्त विरत। अब इसके ऊपर से हमको त्रिकरण परिणाम करने हैं, तो पहला परिणाम तो सातवें में ही हो गया जब सातिशय हुआ, तो आधा प्रवृत्तिकरण सातवें में हो गया, तो अब हम उसको वापस नहीं बोलेंगे, आठवें में विल टेक ऑफ। तो अपूर्वकरण, पूर्व पूर्व में जैसे परिणाम नहीं हुए थे उससे बढ़ते बढ़ते परिणाम हुए, ये अपूर्वकरण परिणाम, ठीक है। और उन परिणामों का जो और मैच्योर्ड पना है वो उनका और व्यवस्थित और ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाना हो जाएगा, जहां पर परिणाम जाके स्टेगनिंग टाइप हो जाएंगे, एक ऊंचाई को छू लेंगे, वो अनिवृत्तिकरण कहलाएगा। अनिवृत्तिकरण 9वां गुण स्थान है,
और इन परिणामों के चमत्कार से क्या होता है, 10वें गुणस्थान में कषाएं एकदम मरी हुई हालत में बचती हैं, इसलिए उसका क्या नाम है, सूक्ष्म, यानी बिल्कुल चरमराती हुई, बहुत थकी हुई, खत्म ही हो गई हैं। और सांपराय मतलब कषाय, सूक्ष्म सांपराय। तो सूक्ष्म लोभ इस गुण स्थान में पाया जाता है। मतलब संज्वलन का क्रोध भी गया, मान भी गया, माया भी गई, अब संज्वलन का थोड़ा सा लोभ बाकी है, वो 10वें गुण स्थान के अंत में जाएगा। तो 10वें गुण स्थान का नाम उसके कषाय के रेसिडुअल के कारण क्या बोलते हैं, सूक्ष्म सांपराय। और जैसे ही ये कषाय भी चली जाएगी तो पूरा का पूरा मोह वो शांत हो जाएगा। तो 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह। ये मुनिराज पूर्ण वीतरागी हैं। जैसे वीतरागी अरिहंत देव होते हैं ना, इनकी वीतरागता भी वैसी है, लेकिन क्या गड़बड़ है, उनके क्षय हुआ है मोह कर्म, और इनके मोह कर्म शांत हुआ है, शमन हुआ, उपशम हुआ है। ये सिर्फ अंतर है। ऐसी उपशम श्रेणी से मुनिराज बार बार चिदानंद रस का पान करते हुए, घनानंद का पान करते हुए स्वरूप की सेवा करते हैं, नीचे गिरते हैं, फिर प्रयत्न करते हैं, शपक श्रेणी का आरोहण करते हैं, अंतर्मूर्त मनन चतुष्टय प्रकट करते हैं, कुछ काल में शरीर का भी त्याग कर योग निरोध कर सिद्ध बन जाते हैं। हम सभी के भी ये सिद्ध दशा प्रकट हो, इसी मंगल भावना से जिनवाणी से। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। भाविशांग जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन धर्म की जय हो। तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्रीमद कुंकुंदाचार्य देव के आचार्य पदावरोहण दिवस की जय हो। श्री रैण प्राकृत ग्रंथ की जय हो। जय श्री